25 लाख से ज़्यादा 26 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बूस्टर डोज भी अब लगवा चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने ये वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाई हुई है। अभी ओमिक्रॉन की वजह से जो 5वीं लहर दुनिया के अंदर फैली और पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त फैली हुई है, उसके अंदर हमने बड़े वाज़े निशानात देखे कि वो शहर, वो इलाके जहाँ पर वैक्सीनेशन ज़्यादा हुई हुई थी, वहाँ इस वबा की मोहलिक होने का कम असरात हमें नज़र आए। अगर केसेस हो भी रहे थे तो ज़्यादातर ऐसे केसेस थे वो लोग जिनको वैक्सीनेशन लगी हुई थी, जिनको बूस्टर लगा हुआ था, उनको अगर कोरोना हुआ भी, वो पॉजिटिव हुए भी, तो उनके जो अलामात थे वो बड़े एक माइल्ड रहे। उनको कोई सीरियस, ज़्यादातर केसेस के अंदर सीरियस बीमारी नहीं हुई। ज़्यादातर हमने केसेस वही देखे हैं। इनफरादी तौर पे भी अगर आप देखें तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई थी, और जैसे मैंने कहा कि इज्तिमाई तौर पे भी अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आता है, वाज़े फ़र्क नज़र आता है कि वो इलाके, वो शहर जहाँ पर ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई हुई थी, वहाँ पर इस मर्ज़ की वजह से ये 5वीं लहर जो है उसकी तबाही कम हुई। इस सिलसिले में NCOC जो है उसने एक बड़ी मुहिम का एहतमाम किया है। पाकिस्तान के तमाम इलाकों के अंदर ये मुहिम शुरू होने वाली है और इसके अंदर 55,000 से ज़्यादा टीम्स हैं, मोबाइल टीम्स जो हैं वो घर घर जाके ये वैक्सीनेशन करेंगी। और तो टारगेट सेट किया गया है, ये पहला फेज़ ये आज से शुरू हो रहा है, यानी 1 फरवरी से, और ये 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। इस 2 हफ्ते के अंदर जो हमारा टारगेट हमने सेट किया है, हदफ जो रखा गया है, वो 3.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करनी है हमने। एक बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल टीम्स की उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल है, वैक्सीन का उनके लिए इंतज़ाम कर लिया गया है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि जो भी आप में से अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है, जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई भी या सिर्फ 1 डोज़ लगवाई भी है, तो वो ज़रूर जाके अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। अगर 1 लगी हुई है तो फुल सेकंड डोज़ जो है उसके लिए ज़रूर जाएं। और अगर आपने 2 डोज़ लगवाई भी हैं और आपको 2 डोज़ लगवाए हुए 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, तो फिर आप बूस्टर भी लगाएं। ये तमाम वैक्सीन, जैसे आपको पता है, पहले दिन से वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान के हर शहरी के लिए मुफ्त में इसका इंतज़ाम किया हुआ है। ये पूरा निज़ाम जो बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि पाकिस्तान के अवाम की सेहत की हिफाजत की जा सके। इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और अगर आप खुद या आप किसी को जानते हैं, अपने इर्द गिर्द को दोस्त है, आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है जिसने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो उससे कहें कि इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। ये जो 55,000 टीम्स घर घर जा रही हैं, ये बेहतरीन मौका है आपकी वैक्सीनेशन कराने का। अब मैं फैसल सुल्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रा सा आपको बता दें, ख़ास तौर पे बूस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो क्या हमारे सामने हक़ाइक़ आ रहे हैं जिसकी वजह से बूस्टर ज़रूरी समझा जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे असद साहब ने बताया कि आज तकरीबन 1 साल हो गया है पहली हमारी वैक्सीन के लगने से, उसके आगाज़ से, उस प्रोग्राम के, और तकरीबन 2 साल होने को हैं कि हम इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं और दुनिया भर में। और इन 2 सालों में बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा गया कि आखिर हमारी कब जान छूटेगी इस बीमारी से और कैसे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि उसका वाहिद और सबसे अहम रास्ता इस बीमारी से जान छुड़वाने का और एक नॉर्मल तरीन ज़िंदगी की तरफ आने का ये वैक्सीनेशंस हैं। जैसे असद साहब ने आपको बताया कि ये 55,000 टीमें अगले 2 हफ्ते के लिए आएंगी, तो इसमें मैं 2 चीज़ों के बारे में ख़ास ताकीद करना चाहता हूँ। एक तो ये कि अगर आपको वैक्सीन अभी तक नहीं लगी, अगर आपने किसी वजह से इसमें कोई सुस्ती या बेतवज्जोही दिखाई है, तो इसमें अभी भी मौका है, इस वैक्सीन को लगवाइए। बीमारी के फैलाव से और बीमारी के सख्त मुज़र असरात से, यानी हॉस्पिटल में दाखिल होने से, ऑक्सीजन पे जाने से और खुदा न खास्ता ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के होने से ये वैक्सीन्स आपको बचा रही हैं। इसके अलावा जो साइंसी एविडेंस है, जो एदाद शुमार हैं, उसके ज़रिए ये भी पता चला है कि अगर आपने 2 डोजेज़ लगवा भी ली हैं लेकिन कुछ अरसा गुजर गया है, मिसाल के तौर पे 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है आखिरी डोज लगे, तो इजाफी डोज, जिसको लोग बूस्टर का नाम दे रहे हैं,
اس کو لگوانے میں پہلے تو ہم کہہ رہے تھے مذائقہ نہیں، آپ لگوا لیں، اور تقریباً 25 لاکھ لوگ لگوا بھی چکے ہیں. لیکن اب جو سائنس ہے اس کے مطابق یہ واضح ہو رہا ہے کہ نہ صرف کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ لگوا لیں، اجازت دے رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس سے فائدہ ہوگا اور آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھے گی. سو اگر آپ نے 2 ڈوزز لگوا لی ہیں اور 6 ماہ گزر گئے ہیں تو کئی دفعہ امیونٹی جو ہے اس میں کچھ ہلکی کمی آ جاتی ہے. تو آپ کے قوت مدافعت کو دوبارہ جگانے کے لیے، اس کو دوبارہ یاد دہانی کرانے کے لیے کہ یہ ایک تھریٹ، یہ وائرس موجود ہے، ایک جو اضافی ڈوز ہے وہ ضرور لگوائیے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اضافی ڈوز بھی پہلی 2 ڈوزز کی طرح مفت ہوگی. تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو یہ جو نیا اومیکرون قسم ہے اس وائرس کی، اس کے پھیلاؤ سے بھی بچائیں گے، اس کے مضر اثرات سے بھی ہم بچیں گے. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ جس مصیبت سے ہم 2 سال میں گزر رہے ہیں، مختلف ریسٹرکشنز ہیں، ماسک ہیں اور چیزیں، ان سے نکلنے کی راہ جو ہے وہ صرف ویکسینیشن ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ویکسینیشن کا عملہ جب آپ کے گھر آئے تو ان کو خوش آمدید کہیں، اور اگر کسی کو ویکسین نہیں لگی تو ضرور لگوائیں. بہت شکریہ.